स्मोकिंग को हमारी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइज़न माना जाता है। इसमें हमारी आइज़ भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ कंडीशंस, आई कंडीशंस डिस्क्राइब करूंगा जो स्मोकिंग से रिलेटेड होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्मोकिंग की है कि एक्टिव स्मोकिंग सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, पैसिव स्मोकिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक्चुअल स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो भी अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको कुछ इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो बिल्कुल कॉमन या नंबर 1 फैक्टर जो स्मोकिंग से आँख में होता है वो होती है ड्राई आई या एलर्जी। अब ये जैसे मैंने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकर्स में ही हो। ये अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे स्मोक है, आपको ये ड्राई आई या एलर्जी हो सकती है। नॉर्मली इसमें या तो आइज़ रेड हो जाती हैं या थोड़ा इरिटेशन, वाटरिंग, चुभन ऐसी सिम्टम्स होते हैं। तो बेस्ट है कि ऐसे एनवायरनमेंट से बचा जाए। जो नंबर 2 फैक्टर स्मोकिंग के कारण आँख में होता है वो है कैटरेक्ट। इन जनरल कैटरेक्ट 60 या 70 ईयर्स एज के बाद होता है, बट स्मोकर्स में देखा गया है कि ये जल्दी हो सकता है, और अगर पहले कैटरेक्ट है तो वो कैटरेक्ट जल्दी स्पीड से बढ़ता है, फास्ट स्पीड से बढ़ता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो स्मोकिंग आइज़ के लिए होता है वो होता है डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आइज़ पर। इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और अगर एक डायबिटिक स्मोकिंग करता है तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स के अलावा जो चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई हेल्थ के लिए है स्मोकिंग के कारण, वो है मैक्युलर डिजनरेशन। अब मैक्युलर डिजनरेशन का मतलब ये है कि हमारी आई के पीछे बिल्कुल सेंसिटिव हिस्सा होता है रेटिना का, जिसको मैक्युला बोलते हैं। ये मैक्युलर डिजनरेशन नॉर्मली 70-80 ईयर्स के बाद डेवलप होता है, बट स्मोकर्स में ये जल्दी डेवलप हो सकता है। और अगर किसी में पहले मैक्युलर डिजनरेशन है तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकता है। 5वां जो चीज़ स्मोकिंग के कारण हो सकता है आइज़ के अंदर, वो है ऑप्टिक नर्व या आँख की नस का डैमेज। ये भी स्मोकिंग के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उसके कारण ये ऑप्टिक नर्व हमारी इफ़ेक्ट हो सकती है। जो छठी चीज़ देखी गई है स्मोकिंग से रिलेटेड आइज़ में, वो है काले मोतिये का इफ़ेक्ट बढ़ना। अब काला मोतिया या ग्लूकोमा बेसिकली तो आँख के हाई प्रेशर के कारण होता है, बट इसका ऑप्टिक नर्व के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्मोकिंग के कारण ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ग्लूकोमा की डैमेज को बढ़ा सकता है। सो टू समराइज, स्मोकिंग एक्टिव हो या पैसिव, ये आइज़ के लिए काफ़ी हार्मफुल है, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।